बिहार की आर्थिक प्रगति के जो आने वाले समय में वाहक बनेंगे और जिनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में, बिहार के विकास दर को बढ़ाने में और बिहार की आर्थिक प्रगति को राष्ट्रीय मानक तक पहुंचाने में, वैसे सभी स्वरोजगारियों का हार्दिक अभिनंदन। मुझको बहुत प्रसन्नता है, अभी बहुत विस्तार से उद्योग विभाग की सचिव वंदना जी ने आप सबको बताया भी, और शेखरानंद जी जो हमारे डायरेक्टर टेक्निकल हैं उन्होंने भी बताया कि कैसे हम चयन इस बार हम कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त महीने में जहां तक मुझे स्मरण है 23 अगस्त को हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों का रैंडम तरीके से जो चयन समिति, जो माननीय सदस्य यहाँ बैठे भी हुए हैं चयन समिति के, उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने लगभग 9,200 लोगों को चयन किया था। और मुझको प्रसन्नता है कि उनके प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो गए। राणा जी जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक है, वो यहाँ बैठे हैं, तो इनके जगह कई और संस्थान हैं जो इम्पैनल्ड हैं, उनके माध्यम से प्रारंभिक प्रशिक्षण भी प्रारंभ हुआ और उनको भी जो राशि देना है वो भी चरणबद्ध तरीके से उन सबको दिया जा रहा है। बहुत बार हम सब ने देखा है कि जब कोई आवेदन करते हैं और उनकी स्क्रूटिनी होती है, उनका जांच होता है, तो बहुत सारे आवेदन अस्वीकृत हो जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वंदना जी को और आलोक जी को जो हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हैं और पूरी टीम को उद्योग विभाग में, कि विगत कई वर्ष के जो हमारे बैकलॉग जो रह गए थे, जो हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य था, जो कतिपय कारणों से हम उनको लाभान्वित नहीं कर सके थे, उन सभी जितने भी हमारी राशि, हमारा अलॉटमेंट था, उन सबको समेकित रूप से जोड़ के जो इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने पूर्व में किया है, उसके अतिरिक्त लगभग 7,153 नए लाभुकों को, नए स्वरोजगारियों को, जो आवेदन पूर्व में किया जा चुका था, जैसे सभी अवगत हैं कि लगभग 5,41,000 के आसपास 24-25 वित्तीय वर्ष में आवेदन आए थे, तो उन्हीं आवेदनों में एनआईसी जो भारत सरकार की उपक्रम है उसके माध्यम से रैंडम तरीके से, अभी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रहा है, सब देख भी रहे हैं, तो उनका हम लोग फिर से चयन कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एडिशनल लगभग 7,000 नए एप्लीकेंट्स तो नए नहीं, जो एप्लीकेंट्स पहले थे उन्हीं के आवेदनों को हम लोग फिर से चयनित कर रहे हैं। तो एक ये लगभग 7,000 नए लोगों को अवसर मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की विभिन्न श्रेणियों में जुड़ के। कुछ आगे आने वाले समय में विभाग की ओर से लगातार ये प्रयास किया जाएगा कि जो हमारे 101 अनुमंडल हैं, जिसका जिक्र अभी वंदना जी ने किया भी, उन उद्यमिता विकास केंद्र को हम सुदृढ़ करेंगे, ताकि न सिर्फ प्रशिक्षण बल्कि आने वाले समय में हमारे स्वरोजगारियों को जो ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको किसी तरह की हैंड होल्डिंग की जरूरत हो, उनको किसी तरह की मदद की आवश्यकता हो, तो उनको अपने घर के पास ही उनके अनुमंडल स्तर पर उनको वो मदद मिल जाए और लगातार वो रहे। हमारी जवाबदेही उद्योग विभाग की सिर्फ एक योजना के तहत ऋण मंजूर करने तक की ही नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल, एक सफल उद्यम वो स्थापित कर सके, उनकी पूरी इस यात्रा में हम लोग साथ रहेंगे। मुझको प्रसन्नता है कि जो अभी कुछ दिन पूर्व बैठक हुई थी चयन समिति की, उसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जो बेहतर कार्य कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं फिर आगे वित्त पोषण की जरूरत है, उसके लिए भी विभाग ने तय किया है कि वैसे कुछ मामलों में, वैसे कुछ सफल उद्यमियों को सरकार की ओर से भी कुछ सहायता दी जाएगी और जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत उनको अगर एक्स्ट्रा फंडिंग की जरूरत होगी तो उसको भी हम लोग आगे, अगर होगा जो उनको कहीं ना कहीं उनकी गति को रोक रहा है या उनके कारोबार को बढ़ाने में जरूरत होगा, तो वो भी हम लोग करेंगे। हमारी ये भी कोशिश होगी जो प्रशिक्षण अभी 7-8 केंद्रों पर होते हैं उनको हम जितना डिसेंट्रलाइज कर सकें, क्योंकि उद्यमी दूर दूर से आते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने, तो उनको जितना भी हम नजदीक उनके घर के हम प्रशिक्षण दे सकें, उस पर भी विभाग आने वाले समय में काम करेगा। और मुझको भरोसा है कि अभी जो लाभार्थी चयनित हो रहे हैं या जिनका भी प्रशिक्षण शेष है, उन सबको हम रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी हम उनको प्रशिक्षित करने की कार्रवाई करेंगे। विभाग द्वारा ये भी तय किया गया है कि जो हमारे उद्यमी के जो उत्पाद हैं उनको एक बेहतर मार्केट हम कैसे दें, उनको एक बाजार हम कैसे उपलब्ध कराएं, उनकी ब्रांडिंग हम कैसे बेहतर कर सकें, अगर प्रचार प्रसार की आवश्यकता हो उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनकी गुणवत्ता बेहतर रहे, तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो विभाग स्तर पर कुछ ऐसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर पर भी हम लोग उसके निर्माण पर विचार करेंगे,
चाहे उनकी पैकिंग में उनकी कुछ मदद हो सके, या अगर वो कोई एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, अगर वो निर्यात करना चाहते हैं तो उसमें क्या गुणवत्ता रखनी पड़ेगी, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए क्या और करने की जरूरत है, या अगर अपने देश में भी वो मार्केट कर रहे हैं तो एक सीधा बाजार के साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग में भी कैसे हम उनको बेहतर रूप से जोड़ सकें, उस पर भी हम लोग आने वाले समय में करेंगे, ताकि उनके प्रोडक्ट्स गुणवत्तापूर्ण अच्छे पैकिंग में पूरे विश्व स्तर पर पहुंचे, क्योंकि आज किसी भी गांव का कोई प्रोडक्ट दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकता है। साथ ही साथ विभिन्न जिलों में भी उनकी प्रदर्शनी लगे, उनके एग्जीबिशंस लगे, और जो कहीं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में एग्जीबिशंस होते हैं, उन एग्जीबिशंस में भी हमारे यहाँ के जो एमएसएमई के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे उद्यमी हैं, उनको भी मौका आगे समय में मिलेगा। जिनको आज लॉटरी के माध्यम से मिलेगा, जो चयनित होंगे, आप उनको मेरी शुभकामना है। जो नहीं भी होंगे, आप निराश नहीं होइए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी बिहार लघु उद्यमी योजना का भी चयन होना बाकी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना उसके अलावा है, स्टार्टअप योजना भी चल रही है, और आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, उसकी चयन प्रक्रिया और कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं कि पारदर्शी तरीके से जो उद्यमी का चयन इसमें होता है वो सफलतापूर्वक अपने यूनिट को स्टैब्लिश करे, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उद्योग विभाग की पूरी टीम को कि आपने मेहनत करके जो जितने भी विगत 3-4 वित्तीय वर्ष के जो कुछ टारगेट्स रह गए थे, उन टारगेट्स को भी आपने सबको प्रोसेस करके जो उसकी औपचारिकताएं थी आपने उसको पूरा कर दिया है, जिसका परिणाम है कि आज हम एक बड़ी संख्या में पुनः अपने राज्य के वैसे लोगों को मदद करने जा रहे हैं जिनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का उन्होंने संकल्प लिया है। बहुत धन्यवाद।